आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज पर 6 फरवरी गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को मतदान पूरा होने के बाद आए एग्जिट पोल ने सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। अधिकांश एग्जिट पोल ने अनुमान लगाया है कि 26 साल के लंबे अंतराल के बाद भाजपा दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें और बहुमत का आंकड़ा 36 है। हालांकि असली रिजल्ट तो 8 फरवरी को आएगा, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के रुझान सामने आ गए हैं। मैट्रिक्स के सर्वेक्षण के अनुसार भाजपा 39 से 35 सीट जीतकर सरकार बना सकती है। इस एजेंसी ने आपको 32 से 37 तथा कांग्रेस को 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान जताया है। वहीं पी मार्क के एग्जिट पोल में संभावना जताई जा रही है कि भाजपा 40 से 49 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। इस सर्वेक्षण में आपको 21 से 31 और कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। पीपल्स इनसाइट के सर्वेक्षण के अनुसार भाजपा को 40 से 44 सीट मिल सकती है। उनका अनुमान है कि आपको 25 से 29 और कांग्रेस को 0 से 2 सीट मिल सकती है। पीपल्स प्लस के एग्जिट पोल में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा भाजपा को 51 से 60 सीट मिल सकती है और आपको सिर्फ 10 से 19 सीट पे ही संतोष करना पड़ सकता है। इस सर्वेक्षण में कहा गया है कि कांग्रेस का लगातार तीसरे विधानसभा चुनाव में खाता खुलने की संभावना नहीं है। पोल डायरी के सर्वेक्षण का अनुमान है कि भाजपा को 42 से 50 सीट मिल सकती है और आपको 18 से 25 सीट के साथ सत्ता से बाहर हो सकती है। सर्वेक्षण में कांग्रेस को 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान कांग्रेस विधायक इंदिरा मीना के आरोपों पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक इंदिरा मीना ने कहा, राइजिंग राजस्थान है क्या? मुख्यमंत्री के बेटे की कितनी फर्मों का टेंडर शामिल करवाया, यह बता दीजिए। यह रिकॉर्ड है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री और कई मंत्रियों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि आरोप लगाने से पहले सदन में प्रूफ दीजिए। इस तरह बिना प्रूफ नहीं बोलने देंगे। मंत्रियों ने आरोपों को कार्यवाही से निकालने की मांग की। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा, सदन में हम इस तरह की बकवास आरोप बिना प्रूफ नहीं सुनेंगे। इस पर इंदिरा मीना ने कहा कि सबूत दूं क्या तो आप तय करोगी कि कोई क्या बोलेगा। हंगामे के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक राजेंद्र पारीक ने कहा, हर विधायक को टोकेंगे, यह बर्दाश्त नहीं होगा। अयोध्या में रामलला के दर्शन के टाइम टेबल में बदलाव किया गया है। अब मंदिर रोजाना करीब 16 घंटे खुला रहेगा। श्रृंगार आरती के बाद सुबह 6 बजे भक्तों के लिए मंदिर के कपाट खुलेंगे। रात 10 बजे तक रामलला के दर्शन देंगे। इस दौरान संध्या आरती के लिए सिर्फ 15 मिनट के लिए कपाट बंद रहेंगे। पहले मंदिर सुबह 7 बजे से रात 9:30 बजे तक खुलता था, यानी अब मंदिर 1.5 घंटा ज्यादा खुला रहेगा। राम मंदिर ट्रस्ट के अनुसार प्रयागराज महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए टाइम टेबल में बदलाव किया गया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भाषण देते समय भड़क उठे। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर से कहा कि चुप बैठ, तेरा बाप भी मेरा साथी था, तू क्या बात करता है। विवाद बढ़ता देख चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने दोनों से शांत रहने को कहा और कहा, चंद्रशेखर देश के बड़े नेताओं में से एक है, इसलिए अपना बयान वापस लें। दरअसल खड़गे 3 फरवरी को बजट सत्र के तीसरे दिन बहस के दौरान वे अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में हुई गिरावट पर बोल रहे थे। तभी शेखर ने उन्हें बीच में टोक दिया। नीरज शेखर ने उन्हें बीच में टोक दिया था। इस पर खड़गे ने उन्हें याद दिलाया कि वे उनके पिता के समकालीन हैं, इसलिए नीरज उन्हें टोके नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार दोपहर को भीनमाल पहुंचे, जहां उन्होंने नरसाना स्थित प्रसिद्ध श्री दुधेश्वर महादेव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में हिस्सा लिया और सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने पूर्ववर्ती सरकार पर पेपर लीक को लेकर निशाना साधा। सीएम ने युवाओं को नौकरी और किसानों के हित में काम करने का भरोसा दिया। सीएम ने कहा, पहले दिन आए पेपर लीक हो जाते थे, पिता विश्वास करता था, बेटा बेटी उन्हें विश्वास दिलाते थे कि परीक्षा में पास होकर उनके सहयोग में काम करेंगे। मगर 19 में से 17 पेपर लीक करके युवाओं के सपनों को बर्बाद करने का काम किया तो कांग्रेस की सरकार ने किया। आपने देखा होगा कि 1 साल में एक भी पेपर आउट नहीं हुआ है। जयपुर में शातिर चोरों ने जमीन में गड़ी बीएसएनएल की केबल चोरी कर ली। ये चोर रात में सड़क पर 6 फीट गहरा गड्ढा खोदते। जब कोई उनसे पूछता तो बड़ी शान से कहते, सरकारी काम है भाई। रात में केबल चुराते और अगले दिन खुद ही चोरी की शिकायत देते। यही नहीं, ये चोर खुद केबल फिटिंग का काम करते थे। आरोपी पहले दिन में केबल लगाते थे और फिर उसे रात को चोरी कर लेते थे। लेकिन 4 फरवरी की रात पुलिस की नजर इन पर पड़ी। पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से 3 लाख की केबल, आधुनिक उपकरण, 1,72,000 रुपए नगद, 1 लोडिंग टेम्पो और स्विफ्ट कार बरामद की है। पूछताछ में पता चला कि ये सब अब 10,50,000 रुपए के केबल चोरी कर चुके हैं। देश के वित्त मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों पर चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे एआई टूल के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। कर्मचारी ऑफिस के डिवाइस यानी मंत्रालय की ओर से दिए गए कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट जैसे डिवाइस में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। व्यय विभाग की ओर से 29 जनवरी को जारी आदेश से पता चलता है कि एआई टूल के इस्तेमाल से गोपनीय सूचना लीक होने के खतरे के चलते यह कदम उठाया गया है।
ये आदेश मंत्रालय के सभी विभागों पर लागू होंगे। यह खबर ऐसे सामने आई है जब ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन भारत दौरे पर है। बुधवार सुबह ही उन्होंने कई सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की थी। चैट जीपीटी की ओपन एआई ने ही डेवलप किया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इटली जैसे देश भी ऐसा कर चुके हैं। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। यह इंटरनेट पर मौजूद जानकारी को पढ़कर जवाब देता है। सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही खास इन्वेस्टमेंट स्कीम महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 से बंद हो रही है। 31 मार्च 2025 के बाद इस स्कीम में पैसा नहीं लगाया जा सकेगा। 1 फरवरी 2023 को पेश बजट में सरकार ने इस योजना को शुरू करने की घोषणा की थी। वही योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2023 से 2 साल के लिए की गई थी, यानी 31 मार्च 2025 के बाद इस स्कीम के 2 साल पूरे हो रहे हैं। सरकार ने अब तक इस स्कीम को आगे बढ़ाने को लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। अजमेर दरगाह पर हिंदू मंदिर का दावा होने के बीच एक नई खबर सामने आई है। दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबेदीन ने एक बयान जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अजमेर को राष्ट्रीय जैन तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग की है। दरगाह दीवान ने पीएम मोदी को इस संदर्भ में एक पत्र भी लिखा है। दरगाह दीवान का मानना है कि अजमेर को राष्ट्रीय जैन तीर्थ स्थल घोषित करने से यहाँ सांप्रदायिक सद्भाव और बढ़ेगा। इधर इस बयान के बाद हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दीवान के बयान का समर्थन किया है। गुप्ता ने कहा कि दीवान के इस बयान से स्पष्ट होता है कि अजमेर में कभी जैन मंदिर थे। अलवर के पर्यटन को नया रूप देने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके तहत जयपुर मार्ग पर साप्ताहिक पर्यटन केंद्र बनाने की योजना बनाई गई है। मास्टर प्लान 2051 में इसका प्रावधान किया गया है। इस केंद्र में क्राफ्ट बाजार से लेकर होटल, रिजॉर्ट और सरकारी कार्यालय स्थापित हो सकेंगे। इससे हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अलवर में पर्यटन की संभावनाएं अपार है। वन आच्छादित पहाड़ियों, घाटियों, झीलों के साथ ही टाइगर और अन्य वन्य जीवों में परिपूर्ण जंगल, ऐतिहासिक महत्व की अनेक धरोहर पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। भविष्य में द्रुतगामी रेल सेवा की संभावना यहाँ पर है। इसके चलते एक साप्ताहिक पर्यटन केंद्र बनाया जाना जरूरी है। इसके लिए जयपुर रोड पर दक्षिण में भू उपयोग योजना में 93 हेक्टेयर एरिया आरक्षित किया गया है। बीकानेर के राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्रों में गधों और घोड़ों की घटती संख्या और उपयोगिता के लिए वैज्ञानिक रिसर्च कार्य कर रहे हैं। अब इंजीनियरिंग के विद्यार्थी भी तकनीक की मदद से घोड़ों और गधों को हष्ट-पुष्ट रखने और प्रजनन क्षमता बढ़ाने पर रिसर्च करेंगे। देश में पहली बार हो रहे ऐसे कार्य के लिए बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज और अश्व अनुसंधान केंद्र के बीच MOU किया गया है। इस प्रोजेक्ट में विद्यार्थी पशुओं की डाइट को नियंत्रित करने वाली डिवाइस बनाने पर काम करेंगे। छात्र इलेक्ट्रॉनिक, एम्बेडेड और IoT सिस्टम डेवलपमेंट स्किल्स का इस्तेमाल देसी तथा भारी अश्वों की नस्ल को बेहतर बनाने, कार्य क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए करेंगे। सिरोही जिले में साइबर अपराधों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान ऑपरेशन साइबर सी के तहत 2 से 31 जनवरी के दौरान साइबर सेल और थाना पुलिस ने मिलकर कार्रवाई की। SP अनिल कुमार के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पीड़ितों के खाते से 1 करोड़ 65 लाख रुपए से अधिक की राशि वापस करवाने की सफलता प्राप्त की है। CEIR पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के आधार पर साइबर सेल ने खोले हुए लगभग 140 महंगे मोबाइल फोन बरामद किए, जिसकी कीमत करीब 35 लाख रुपए है। राजस्थान में गहलोत राज में बने जिलों को खत्म करने का विरोध अब भी कई जगह जारी है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में जिला निरस्त करने के विरोध में 34 दिनों से आंदोलन चल रहा है। शाहपुरा अभिभाषक संस्था के नेतृत्व में कई दिनों से आंदोलन जारी है। इसी कड़ी में शाहपुरा नगर परिषद के 5 पार्षदों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वाले पार्षद में कांग्रेस के डॉक्टर मोहम्मद इसाक खान कामसियानी, मुबारिक हुसैन रंगरेज, रुखसाना बानो, मधु शर्मा और निर्दलीय पार्षद अमजद खान खानिया शामिल है। इस्तीफा देने से पहले सभी पार्षदों ने त्रिमूर्ति स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और फिर ढोल नगाड़ों के साथ उपखंड कार्यालय पहुंचे। राजस्थान के स्वायत्त शासन राज्य मंत्री बाबर सिंह खर्रा ने बुधवार को बताया कि जयपुर शहर में 300 CNG AC एवं 150 इलेक्ट्रॉनिक बसों के संचालन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वहीं किराए पर भी बसें चलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि जयपुर शहर में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा में विस्तार करने के लिए 300 CNG चलित AC मिनी बसों की निविदा प्रक्रिया जारी है और इसकी तकनीकी निविदा 6 फरवरी को खोली जाएगी। इसके बाद परीक्षण कर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। जयपुर में बुधवार दोपहर जमीन को लेकर 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ। इस दौरान पुलिस को फायरिंग की भी सूचना मिली। खो नागौरियन थाना सहित आसपास के थानों को जाब्ता मौके पर पहुंचा। इसके बाद हालात पर काबू पाया गया। 2 लोगों को डिटेन भी किया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें एक युवक पिस्टल हाथ में लिए दौड़ता दिख रहा है। DCP इस तेजस्वी गौतम ने बताया, खो नागौरियन थाने के सामने पुराना गांव में दोपहर 3 से 3:30 बजे के बीच जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ।
एक पक्ष जमीन पर कब्जा करने के लिए गाड़ियों से पहुंचा। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीडी न्यूज। धन्यवाद।